हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सो दैट करना है, फर्स्ट जो करना है बी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। सेकेंड जो करना है एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। थर्ड जो करना है एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी ए बी सी। ठीक है, ये आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में सबसे पहले मैं लिखती हूँ, देखो गिवन में हमें डी ई एफ क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, डी ई एफ, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, किसके मिड पॉइंट्स है? तो साइड्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इसके क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, एक एक करके मैं प्रूफ करती हूँ। देखो क्या दिखाना है, सबसे फर्स्ट बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो बी डी एफ कहाँ पे? बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम दिखाना है। तो उसके पहले मैंने एक मिड पॉइंट थ्योरम समझाया था, तो मैं उसको बताती हूँ, मैं रिवीजन करती हूँ। आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हो, ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मैंने ट्राइंगल बनाया, इसकी किसी भी दो साइड की मिड पॉइंट ले लो। किसी भी दो साइड की मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट ले ली, ए बी की और ए सी की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डी और ई, इन दोनों को मिलाओ। ये जो लाइन बनती है ना, जो तीसरी लाइन साइड छोटी है ट्राइंगल की, तीसरी साइड कौन सी है? बी सी। तो ये जो लाइन है डी ई, जो लाइन बनी है वो पैरेलल होगी बी सी के। और जो दूसरा चीज़ होता है डी ई जो होता है वो हाफ होता है बी सी के। ठीक है, अगर ये 8 है तो ये 4 होगा। ये तो होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रूफ अगर मैं देखूँ, पहले में फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, बी डी ई एफ को आपको क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये ट्राइंगल कंसीडर करो, ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर करो और मिड पॉइंट कंसीडर करो ई एंड एफ। ई एंड एफ मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए। ठीक है, ये वाला टर्म, तो मैं इसको ही कंसीडर करूँगी। तो ई एफ जो है वो क्या करेगा, ये दोनों की मिड पॉइंट्स हैं। सेम ऐसा ही समझ लो, बस क्या डायग्राम है ना, ये जो मिड पॉइंट ले लिया ना, ये दोनों साइड पे ले लिया। ठीक है, देखो ई डी ई एफ तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप ये जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, ये डायग्राम ऐसा था, तो ये दोनों पॉइंट ले लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किसी भी दो साइड को ले सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये साइड ये साइड। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट इस ट्राइंगल की क्या है, मिड पॉइंट। बाकी सारा डायग्राम भूल जाओ, बस इतना ही देखो जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये डायग्राम बनाती हूँ। ये आपको डायग्राम ऐसा दिया हुआ है और मुझे लेना क्या है, ये वाला टर्म लेना है। तो ई और ये हो गया एफ। ठीक है, ये रहा, ये ए बी सी, बस इतना ही। देखो देखो मैंने क्या बताया कि अगर आपको किसी भी दो साइड, किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो, जो तीसरी साइड बचती है वो उसके पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये निकल के आया, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ठीक है, दूसरा चीज़ निकल के आएगा, ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ई एफ की वैल्यू जो होगी वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी और ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट्स हैं? तो ये हैं ए बी के, ई किसके हैं, ए सी एंड ए बी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये उसके मिड पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से आप, मैंने क्या निकाला, देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो ई एफ इस पैरेलल टू, किसके पैरेलल आया था, बी सी के। दूसरा जो निकल के आएगा वो ई एफ
इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये दो टर्म निकल के आए। अब मैं अगर बोलूँ मुझे चाहिए क्या, बी डी ई एफ चाहिए, तो ये पूरा पार्ट इसके पैरेलल है, तो मैं क्या इसका छोटा सा पार्ट ले सकती हूँ, बी डी ई एफ इज पैरेलल टू बी डी बोल सकती हूँ, क्योंकि देखो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। तो मैं मुझे अगर इसको पार्ट भी लेना है, उसका जो पार्ट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, जो ई एफ है वो पैरेलल है बी डी के। ठीक है, तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो इसके पार्ट्स होते हैं ना, एज हमने यहाँ पे ई एफ बी डी क्या है, पार्ट ऑफ किसका, बी सी का। ठीक है, ये बी डी जो है वो पार्ट ऑफ बी सी का है। ठीक है, तो ये हो गया, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। एंड जो सेकेंड लेना है वो ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है, ई एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी दिया है। अब देखो ई एफ ये जो है ना हाफ ऑफ किसका, बी सी। तो मैं क्या यहाँ पे ये जो बी सी की जगह पे है, हाफ ऑफ बी सी, मुझे क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो क्या मैं इसकी जगह पे बी डी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये डी जो है मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड बराबर होगी। तो मैंने क्या बोला कि जो ये है ई एफ है ना वो हाफ ऑफ बी सी है। हाफ ऑफ बी सी का मतलब इसका मैं बी सी का हाफ ले रही हूँ, तो बी सी का हाफ का मतलब कि आप सी डी भी ले सकते हो, आप बी डी भी ले सकते हो, बट मुझे ज़रूरत है बी डी की, तो इसलिए मैं हाफ ऑफ बी सी की जगह पे क्या लिख रही हूँ, बी डी लिख रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पूरा 8 दिया हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ 8 मीटर दी हुई है, तो 8 मीटर में ये बोला है कि जो ई एफ है ना वो इसका आधा है, ये इसका आधा मतलब ये 4 होगा। ठीक है, तो मुझे अगर इसके बराबर करना हाफ ऑफ बी सी की जगह पे, मुझे अगर ये लिखना है बी डी या सी डी लिखना है, तो ये भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है, तो ये बात वही है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ई एफ इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो मैं इसको बी डी के बराबर करती हूँ, क्योंकि क्यों लिखा हमने, डी इज द मिड पॉइंट, क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो अगर देखो ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल देखा, इसमें ई एफ इज पैरेलल टू बी डी और ई एफ इज इक्वल टू बी डी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक पेयर पैरेलल भी है और बराबर भी है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो जो ई एफ बी डी है इज अ पैरेललोग्राम। आप यहाँ पे रीज़न बता सकते हो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो ई बी डी ई एफ बी डी है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ई एफ बी डी पैरेललोग्राम है, तो फर्स्ट हमने देखो वही लिख दिया, प्रूफ कर दिया बी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसको निकालने के बाद देखो ये क्या खींचा गया है, इसका डायगोनल खींचा गया है। तो अगर आप पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल खींचते हो तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बनते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर एरिया ऑफ, ये जो हमने बनाया हुआ है बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, तो इसको मैं इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप सिमिलरली इसमें देखोगे ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये फिगर कौन सा, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, सी डी एफ ई, सी डी एफ ई। ठीक है, सी डी एफ बी क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि देखो ई एफ इसके पैरेलल हो जाएगा सी डी के, क्योंकि पूरा पार्ट बी सी के पैरेलल था तो सी डी हमने पैरेलल लिखा दिया। फिर इसके बाद ई एफ इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, एक पेयर क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया और बराबर भी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है,
तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया इसका मतलब इसका एरिया, ये देखो हमने डायगोनल खींच दिया, अब डायगोनल खींच दिया तो इसका मतलब ये दोनों का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ, आपको स्टेटमेंट लिखनी है, मैं स्टेटमेंट छोड़ रही हूँ। देखो एरिया ऑफ ई सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेती हूँ। सिमिलरली अगर आप देखोगे ध्यान से, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर करना है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट। अगर ये दोनों मिड पॉइंट लाइन ज्वाइन किया, तीसरी साइड बच रही है तो इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये जो पार्ट होगा इसके पैरेलल होगा और ये पार्ट इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे मिड पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया वैसे यहाँ पे भी करना है। तो इन, अगर आप देखोगे इन क्वाड्रिलेटरल में ई ए ई डी एफ में, ठीक है, तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ, देखो हमने डायगोनल फिर से खींच दिया, तो एरिया ऑफ ये दोनों का क्या हो जाएगा, इनका भी एरिया बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको मैं दे देती हूँ थर्ड। अब देखो फ्रॉम 1 और 2 से देखो डी एफ डी एफ डी ई एफ डी ई एफ, ठीक है, ये सारे इसके बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 से देखूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, सबके बराबर देखो बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ। ठीक है, ये चारों किसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेकेंड हमें प्रूफ क्या करना है, ये मैंने इतना सब क्यों निकाला, क्योंकि हमें सेकेंड के लिए निकालना था। सेकेंड में क्या प्रूफ करना था, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये जब कभी बराबर होगा, जब हम चारों को बराबर कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे तो एरिया ऑफ ए बी सी कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है, चारों पार्ट को लिख दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, चारों को ये जो चारों पार्ट हैं उनको एडिशन करके ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ये जो एरिया और डी ई एफ है ये सबके बराबर है। ठीक है, जितने भी है ना सब इनके बराबर है। तो ये जो तीनों टर्म है इनकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ डी ई एफ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ डी ई एफ तो ऐसे ही रखो और बाकी जो 4 जगह पे है उनकी जगह पे भी डी ई एफ लिख दो, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, इतना होने के बाद देखो ये 4 टाइम्स हो गए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ डी ई एफ। तो हमें प्रूफ क्या करना था, एरिया ऑफ डी एफ निकालना था। तो 4 को इस साइड लेकर आओगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये अपना सेकेंड प्रूफ है, ये हमने क्या करना था, सेकेंड। ओके, थर्ड प्रूफ में क्या है, थर्ड प्रूफ में मैंने बस इसको रीड्रॉ किया है डायग्राम, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, देखो एरिया ऑफ किसका चाहिए, बी डी ई एफ का। तो बी डी एफ में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, दैट एरिया ऑफ बी डी ई एफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एफ बी डी प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, अब हमने पीछे जस्ट प्रूव किया कि जो एफ बी डी है, सारे जो जो अदर ये ट्राइंगल ये तीनों के बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं अगर इसकी जगह पे लिखना चाहूँ कि एरिया ऑफ एफ बी डी, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ डी ई एफ, क्योंकि मैंने पीछे प्रूव किया। ठीक है, तो ये सब क्या है, डी ई एफ के बराबर है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्या हो गए, डी ई एफ। अब देखो हमने एरिया ऑफ जो डी ई एफ है, मैंने पीछे जस्ट सेकेंड जो प्रूफ अपना निकालना था वो निकाला था। क्या निकाले थे, एरिया ऑफ डी ई एफ, वो किसके बराबर है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, तो 1/2 बचेगा एरिया ऑफ ए बी सी। इससे इस प्रकार हम यहाँ पे निकाल दिए कि देयरफॉर एरिया ऑफ बी डी ई एफ ये बराबर है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये अपना क्या था, थर्ड प्रूफ था।